बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, कैसे हैं? मैं हूँ हकीम मोहम्मद अखलाक खैरी मुबशर दवाखाना रावलपिंडी से मैं आपकी खिदमत में आज फिर एक बेहतरीन लाजवाब किस्म का नुस्खा लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। जनाब, आप जब ये देखेंगे और इस नुस्खे को आप बनाएंगे, इस पर अमल करेंगे, लिख लें अपनी डायरी के ऊपर कि आप खुशहाल ज़िंदगी गुजारेंगे। इंशाल्लाह आप मुस्कुराती ज़िंदगी गुजारेंगे। और ये खुश रहने का एक बेहतरीन राज मैं आपकी झोली में डाल रहा हूँ। अल इल्मु इल्मान, इल्मुल अदियान व इल्मुल अबदान। इल्म तो दो है, एक दीन का इल्म है, एक बदन का इल्म है। और मैं बदन के इल्म का एक अदना सा तालिब इल्म हूँ। जनाब, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर कहीं जाइएगा मत, इसे हल्का सा पुश कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। जी, खुशहाल रहने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहली बात तो यह है कि दूसरों को दिखाने के लिए और दूसरों की बातों से बचने के लिए, अच्छे कमेंट्स और तारीफों के लिए वो मेहनतें करना छोड़ दीजिए जिसमें आप खुद को जिस्मानी, माली, जज्बाती तौर पर थका दें। नंबर दो, मसलन सिर्फ तारीफ चाहिए। जी हाँ, अगर तारीफ चाहने के लिए कीमती लिबास पहनना, तनकीद से बचने के लिए घर को चमकाना, अपना बस दीजिए जिसमें आपको खुशी और सुकून मिलता है वो कीजिए। मगर दूसरों में खुद को फिट करने के लिए खुद पर बोझ कभी भी न डालें। दूसरों को नेमत मिलने पर परेशान मत हो, उसके साथ अपना मुवाजना कभी भी ना कीजिए, बल्कि दूसरों की खुशी में आप खुश रहना सीखिए। जब आप दूसरों की खुशी में खुश होंगे तो यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी खुशहाल हो जाएगी, आप पर इनाम और इकराम की बारिश बरसेगी, आपका दिल मुतमईन होगा और खुश होगा। और आपका रब जो उसको दे रहा है वो आपको भी दे सकता है और आपका भी ख्याल रखता है। मैं इन जुमलों को फिर दोहरा रहा हूँ आपकी खिदमत में कि किसी पर कोई रहमत, कोई करम, कोई नवाजिश होती है ना, तो दूसरों की खुशी में खुश रहिएगा। जो उसे दे रहा है वो आपको भी दे सकता है और आपको भी देगा। शर्त ये है कि आप उसकी खुशी में खुश होंगे और जो है उस पर खुश रहिए। जो आपको मुयस्सर है, जो मालिक ने दिया हुआ है, कुदरत ने जो आपको अता किया है, आप उस पर खुश रहें। आप ये यकीन जाने ना, एक मर्तबा आप यूं सांस लें लंबा और अल्लाह का शुक्र अदा करें। ये सांस लेने के लिए दुनिया में लाखों अगर नहीं तो हजारों लोग वेंटिलेटर पे मौजूद हैं और आप और मैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़े मज़े से सांस ले रही हैं। तो जो मालिक ने दिया इस पर सब्र कीजिए, शुक्र कीजिए और उसका बार बार शुक्र कीजिए। जनाब, इसको महसूस करें, जब शुक्र करेंगे तो अल्लाह आपको इससे ज़्यादा देगा, अल्लाह राज़ी रहेगा। अच्छा, अगली बात, दूसरों को तकलीफ़ देने का ख्याल दिल से निकाल दीजिए। तकलीफ़ मत दीजिए दूसरों को। बस आप तंज ना करें, बुरा कमेंट ना कीजिएगा, बदसलूकी ना करें, बातें ना सुनाएं, वगरना यही कुछ आपके पास वापस पलट कर आएगा। तंज न कीजिएगा, बुरा कमिट मत कीजिएगा, बदसलूकी मत कीजिएगा, बुरी बातें मत कीजिएगा, वगरना ये सारी पलट कर वापस आएंगी जनाब। और फिर किसी का आपके साथ अगर बुरा रवैया है ना, तो आप मामला अल्लाह के हवाले कर दें, ज़रूर आपकी मदद की जाएगी। नाराज़गी के इजहार, तंज और किसी को बात पहुंचाने के लिए व्हाट्सएप और फेसबुक पर स्टेटस लगाना भी एक जदीद तरीका इख्तियार कर लिया हमने। ऐसा मत कीजिएगा। दरअसल इस बात का इजहार है कि हमारा दिल खुश नहीं है, दिल में नफरत और तकलीफ और इंतकाम है। ये बेहतरीन तरीका है कि आप माफ़ कीजिए, इग्नोर कीजिए, न किसी को दिखाने के लिए स्टेटस लगाएं और कोई लगाए तो नज़रअंदाज कर दीजिए। इसी तरह अपने खानों, ड्रेसेस, सैर सपाटों के स्टेटस लगाकर न खुद को नज़र लगने के चांसेस बढ़ाएं, न दूसरों के दिलों में एहसास महरूमी और हसरतें पैदा करने का बायस बने। ये एक तजर्बा था, ये एक मेरे पास नॉलेज था जो मैंने लिख कर पास रखा था, मैंने आपकी खिदमत में पेश कर लिया है।
امید ہے آپ کو پسند آئے گا. کمنٹ ضرور دیجیے گا, میں انتظار میں رہوں گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.